लेबनान में इजराइल की विनाशकारी सैन्य कार्रवाई से ईरान बेहद बौखला गया है और ईरान ने अमेरिका से बातचीत बंद कर दी है। इजराइल को सीधे धमकी दे दी है। ईरान ने इजराइल से कहा कि अगर उसने हिजबुल्लाह पर हमला नहीं रोका तो उत्तरी इजराइल के कई शहर एक के बाद एक दहल जाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका और ईरान की बातचीत को लेकर आ रही है। ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम न्यूज ने कहा है कि तेहरान की बातचीत करने वाली टीम लेबनान पर हुए हमलों के बाद मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के साथ संदेशों का आदान प्रदान अब रोक रही है। यह ऐसे समय हो रहा है जब 3 महीने से चल रहे ईरान युद्ध को खत्म करने के लिए कूटनीतिक प्रयास पिछले दिनों तेज किए गए, कई दिन से जारी है, लेकिन ईरान ने उसे रोक दिया। एजेंसी के मुताबिक ईरान और रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसमें यमन, लेबनान, इराक के उसके शिया सहयोगी शामिल है, सभी ने इजराइल और उसके समर्थकों को सजा देने के लिए होर्मुज न केवल पूरी तरह बंद करने बल्कि अब बाबल मंडप जलडमरू मध्य सहित अन्य मोर्चों को सक्रिय करने का एजेंडा तय कर लिया है। यानी दुनिया की दूसरी बड़ी आर्थिक शहरग को अब ईरान रोकने वाला है। जो बाबल मंडप है ना, वो रेड सी के जरिए यमन हूथी विद्रोही उसे रोक सकते हैं। अगर यमन में ईरान के सहयोगी जो हैं हूथी इस संघर्ष में दूसरा मोर्चा खोल देते हैं तो यह बहुत बड़ा खतरा पूरी दुनिया के लिए होगा। उनका लक्ष्य यमन के तट पर बाबल मंडप जलडमरू मध्य होगा और यह हम आपको मानचित्र पर दिखाएंगे कि कैसे जो दूसरा बड़ा मेन शिपिंग आर्टरी है दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण, अगर उसको भी रोक दिया गया तो एक तरफ तो हॉर्मुज और दूसरी तरफ बाबल मंडप, दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। यह एक प्रमुख शिपिंग चेक पॉइंट है, बहुत ही सकरा समुद्री मार्ग है। यह स्वेज कैनाल, स्वेज नहर की ओर जाने वाले समुद्री यातायात को पूरी तरह से नियंत्रित करता है और बहुत सकरा है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने सोमवार को एक्स पर लेबनान में इजरायली सैन्य अभियान का जिक्र करते हुए कहा, एक मोर्चे पर किया गया उल्लंघन सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम का उल्लंघन माना जाएगा और किसी भी उल्लंघन के नतीजे के लिए अमेरिका और इजरायल ही जिम्मेदार होंगे। अमेरिका और इजरायल के हमलों में हजारों लोगों की जान अब तक जा चुकी है लेबनान में। ज्यादातर ईरान और लेबनान के ये नागरिक थे जो मारे गए हैं। लेकिन अब हम आपको पहले वो 4 तस्वीरें दिखाते हैं जो बताते हैं कि लेबनान में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर जो संग्राम है वो किस तरह से बेहद विकराल रूप ले चुका है और मध्य पूर्व में एक बड़े महायुद्ध का इस समय अंदेशा है। और अगर यह महायुद्ध शुरू हुआ तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। हिजबुल्लाह जो है वो उत्तरी इजरायल पर लगातार हमले कर रहा था, लेकिन उसके जवाब में बेंजामिन नेतन्याहू ने न केवल दक्षिणी लेबनान में बल्कि लेबनान की राजधानी बेरूत और बेरूत का जो दक्षिणी का इलाका है दाहिया का, वहां तबाही मचाने वाले हमले करने का अब हुक्म दे दिया है। और इसी से बौखलाकर पहली बार ईरान ने अब धमकी दे दी है कि अगर इजरायल के हमले नहीं रुके तो ईरान की मिसाइलें इजरायल में खलबली मचाने के लिए तैयार है। इजरायल को सीधे तौर पर धमकी देने के साथ ही ईरान ने अमेरिका से भी बातचीत रोक दी है और इससे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेहद भड़क गए हैं, क्योंकि अमेरिका में जनता अब युद्ध के खिलाफ होती जा रही है। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप को जब बेंजामिन नेतन्याहू के बेरूत पर हमले का प्लान की जानकारी मिली तो उन्होंने बाकायदा फोन किया बेंजामिन नेतन्याहू को और खबरों के मुताबिक उन्हें फटकार लगाई। किसी एक राष्ट्राध्यक्ष को दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से कड़े शब्दों में अगर वो बात करते हैं तो इसे बहुत बड़ी घटना माना जाता है। ट्रंप के कहने पर नेतन्याहू ने बेरूत पर हमला फिलहाल तो रोक दिया है, लेकिन दक्षिणी लेबनान में इजरायल के हमले इस समय भी जारी है। और इस बीच इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई और तेज कर दी है। हिजबुल्लाह ने भी इजरायल के उत्तरी शहरों पर कुछ रॉकेट अटैक्स किए हैं। यह बड़ी खबर इस समय दक्षिणी लेबनान के टायर शहर से आ रही है, जहां इजरायल ने एक भीषण हमला किया है। अस्पताल के पास हुए हमले के बाद चारों तरफ तबाही ही तबाही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये लेबनान का दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण प्रमुख शहर है टायर का।
दक्षिणी लेबनान का एक प्रमुख शहर है और वीडियो में आप देख सकते हैं पूरा इलाका इस समय धुआं धुआं है। इमरजेंसी में बचाव के लिए आने वाली गाड़ियों के सायरन हर ओर सुनाई दे रहे हैं। यह हमला एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरसेक्शन पर हुआ जिससे अस्पताल की इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। कहा तो यह जा रहा है वहां पर अस्पताल के वार्ड्स क्षतिग्रस्त हुए हैं, अस्पताल के शीशे टूट गए, सीलिंग कई जगह गिर गई है, मेडिकल उपकरण तबाह हुए, आईसीयू तक की बिजली चली गई, पार्किंग में आग लग गई और हर ओर धुआं फैल गया। इजराइल ने टायर में जबल आमेल अस्पताल में लगी एक इमारत की पार्किंग पर हमला किया क्योंकि इजराइल की सेना का यह मानना है कि यहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे हुए थे और इजराइल की सेना ने अब औपचारिक तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी भी ले ली है। लेबनान से आ रही खबरों के मुताबिक अभी तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 23 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनमें कुछ गंभीर हैं। हालांकि खबरों में मौत का आंकड़ा लेबनान की मीडिया के मुताबिक 6 पार कर चुका है और लेबनान में लड़ाई जैसे ही तेज हुई तो आईआरजीसी यानी ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है उसकी मिसाइल फोर्सेस के जो प्रमुख है और ईरान की सेना ने सीधी इजराइल को चेतावनी दे दी है। ईरान के शीर्ष मिसाइल कमांडर और ईरान के सेना ने कल रात एक कड़ी चेतावनी जारी की। दरअसल इजरायली सेना लेबनान के अंदरूनी इलाकों में बहुत तेजी से बीती रात आगे बढ़ी। इससे संकेत यह मिला कि बेरूत के उपनगर में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ग्राउंड अटैक होने वाला है और अगर दक्षिणी बेरूत में जो हिजबुल्लाह का प्रमुख गढ़ है दाहिया का इलाका और दाहिया के आसपास का इलाका, अगर वहां पर ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू हो जाता है तो हिजबुल्लाह के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, बहुत बड़ा नुकसान उनका हो सकता है। और इसी के बाद ईरान की सेना और आईआरजीसी ने एक संदेश दिया। उनकी जो एरोस्पेस फोर्स है, जो मिसाइल फोर्स के कमांडर हैं ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद मुसावी, ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद मुसावी ने कहा है कि लेबनान में दुश्मन के अपराध के सामने हमारा सब्र अब जवाब देने लगा है। ब्रिगेडियर जनरल मुसावी ईरान के मिसाइल और ड्रोन बेड़े के एक तरह से मुख्य कमांडर हैं। आईआरजीसी के आधिकारिक सिपाह न्यूज अकाउंट ने इस पोस्ट के साथ इजराइल को सीधी चेतावनी देते हुए यह मैसेज दिया है, यह संदेश दिया है, आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स की मिसाइलें कब्जे वाले इलाके की ओर दागे जाने वाली हर ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। यानी ऑक्यूपाइड लेबनान में इजराइल की सेना को निशाना बनाने के लिए इस समय ईरान की आईआरजीसी तैयार है। ईरान पूरे इजराइल को भी कब्जे वाला इलाका मानता है। तो यह हमला क्या केवल दक्षिणी लेबनान तक सीमित रहेगा या उत्तरी इजराइल या उससे भी और आगे जेरूशलम और टेल अवीव को भी निशाना बनाया जा सकता है? यह समय की बड़ी खबर है। और ईरान के एक महत्वपूर्ण सांसद हैं इब्राहिम अजीजी। इब्राहिम अजीजी ने भी चेतावनी दी है कि अगर लेबनान पर हमले पूरी तरह से नहीं तो इजराइल और मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिका की सेना को बेहद गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने बाकायदा उत्तरी इजराइल का नक्शा पोस्ट करते हुए धमकी दी कि अपर गलीली का इलाका, लोअर गलीली का इलाका, गोलान हाइट्स का इलाका और उत्तरी इजराइल में जो सबसे महत्वपूर्ण बड़ा शहर है इजराइल का हाइफा, जल्द एक जरूरी चेतावनी वहां जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इजरायली लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये कोई कोरी धमकी नहीं है और ईरान सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है और उसके पास जो मिसाइलें हैं इन सभी इलाकों को, चाहे वो गलीली का इलाका हो या हाइफा का, उसे निशाना बना सकते हैं। क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के कारण इस पोस्ट ने अब नई अटकलों को जन्म दे दिया है। सवाल ये कि क्या इस बार ईरान पहल करेगा और इजराइल पर पहला बड़ा हमला करेगा? सोशल मीडिया पर किए गए इस पोस्ट से पूरे उत्तरी इजराइल में चिंता है। और ईरान की ओर से अमेरिका के साथ बातचीत में मुख्य भूमिका निभा रहे ईरान की संसद के जो स्पीकर हैं मोहम्मद बगैर गलीबाफ, उन्होंने भी एक बेहद कड़ा रुख अपना लिया है। मोहम्मद बगैर गलीबाफ ने कल लेबनान की संसद के स्पीकर नबीह बेरी से फोन पर बातचीत की। बातचीत के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में गलीबाफ ने कहा कि अगर लेबनान में इजराइल के हमले नहीं रुकते
तो हम न केवल बातचीत को पूरी तरह से रोक देंगे बल्कि लेबनान के साथ और मजबूती से खड़े हो जाएंगे। गलीबाफ ने हिजबुल्लाह का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने रेजिस्टेंस जिंदाबाद लिखा, जो यह बताता है कि ईरान अपने समर्थित हिजबुल्लाह हो, हूथी विद्रोही हो, इराक के शिया संगठन हो, उनके साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि तेहरान और वॉशिंगटन डीसी के बीच किसी भी संघर्ष विराम समझौते के लिए सभी मोर्चों पर और खासतौर पर लेबनान के मोर्चे पर इजराइल के हमले को रोकने की शर्त जरूरी है। अगर यह शर्त नहीं मानी गई तो बातचीत अमेरिका के साथ भी नहीं होगी। और ईरान की धमकियों और ट्रंप के दबाव के बावजूद इजराइल के हमले दक्षिणी लेबनान में इस समय लगातार जारी हैं। हम कल देर रात और आज सवेरे इजराइल ने जो लेबनान में अलग अलग इलाकों में हमले किए उसकी आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। आज सवेरे इजरायली ड्रोन्स ने नबीतिये जिले में 3 हवाई हमले किए। यह दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों की एक बड़ी सीरीज का हिस्सा है, जिसमें नबातिये के आसपास कई इलाकों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। इन इलाकों में खबर इस तरह की थी कि हिजबुल्लाह के हथियार और कुछ उनके लड़ाके मौजूद हो सकते हैं। इन हमलों में हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों को टारगेट किया गया। वहीं टायर शहर और टायर जिले में अल मंसूरी में इजराइल ने फाइटर जेट्स से हमला किया। आज सवेरे ही आर्टिलरी शेलिंग भी हुई। तो जो इजराइल के वॉरप्लेन्स हैं उन्हें टायर डिस्ट्रिक्ट के अल मंसूरी टाउन पर, वो जो शहर है अल मंसूरी और बहुत महत्वपूर्ण शहर है, उस पर हमले किए। और इस हमले में एक घर तबाह हो गया, 2 लोगों के घायल होने की खबर है। बेंजामिन नेतन्याहू कई बार यह साफ कर चुके हैं कि लिटानी नदी के दक्षिण का जो पूरा इलाका है वो खाली कर दिया जाना चाहिए। लेबनान में इजरायली ऑपरेशंस यानी हवाई हमले और जमीनी फौज की कार्रवाई अभी जारी रहेगी। बेरूत के दक्षिण के इलाके में ताइये में भले ही बड़े हमले समय नहीं हो रहे, लेकिन उसके आसपास और दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में इजरायल के जो सुरक्षा बल हैं वो बफर जोन बनाने के लिए अपने हमले और तेज कर रहे हैं। इजरायली सेना लिटानी नदी के आसपास के उन सभी इलाकों पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर रही है जहां से हिजबुल्लाह के दक्षिणी बेरूत के इलाके पे तहिए पे सटीक हमले किए जा सके। बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायल की सेना का यह दावा है कि सीजफायर का मतलब दक्षिणी लेबनान को वापस लौटाना नहीं है, वो हिजबुल्लाह को खत्म करने और बफर जोन बनाने के लिए दक्षिण के इलाके में निरंतर बने रहेंगे। एक और आपको महत्वपूर्ण खबर बता दें, कल लेबनान के दाहिये में यानी बेरूत जो लेबनान की राजधानी है उसका जो दक्षिण का सबब है दाहिये, वहां हिजबुल्लाह का एक बहुत महत्वपूर्ण गढ़ है। इजरायल के हमलों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर जब बातचीत शुरू हुई तो इसमें जबरदस्त गर्मा गर्मी हो गई, तनाव बढ़ गया। बेंजामिन नेतन्याहू जहां हिजबुल्लाह के हमलों के जवाब में बेरूत पर हमला करने का, जमीनी हमला करने का हुक्म दे चुके थे, उनकी सेनाएं आगे बढ़ने लगी थी, वहीं डोनाल्ड ट्रंप खबरों के मुताबिक चीख चीख कर कह रहे थे कि होश नहीं खोना चाहिए, कि बेंजामिन नेतन्याहू होश खो चुके हैं और उनकी वजह से ईरान के साथ बातचीत बिगड़ चुकी है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया है कि नेतन्याहू जहां इजरायल की सुरक्षा का हवाला दे रहे थे, वहीं ट्रंप उनके लिए लगातार अपशब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि अगर वो नहीं होते तो बेंजामिन नेतन्याहू अब तक जेल के अंदर होते। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि नेतन्याहू से सब लोग नफरत करते हैं और उनके चलते लोग अब इजरायल से भी नफरत करते हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं कि दोनों के बीच आखिर किस तरह की तल्ख बातचीत रही। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक फोन मिलाया, नेतन्याहू ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह हमारे शहरों और नागरिकों पर हमला बंद नहीं करता तो इजरायल बेरूत तक हमला करेगा। इजरायल रुकेगा नहीं। बेरूत में दाहिये में जो हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर्स है, जो उनके अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, जो उनकी बख्तरबंद गाड़ियां हैं और जो उनके रिहायशी इलाके हैं, उन पर भी हमला करेगा। और इजरायल के ग्राउंड फोर्सेस आगे बढ़ रहे हैं। और यह सुनते ही डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। उन्होंने कहा कि यह सब बकवास है, यह बकवास काम हो रहा है और तुम
बिल्कुल होश खो चुके हो, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्ड्स टू दिस इफेक्ट। उन्होंने कहा कि तुम संतुलन खो बैठे हो, होश खो बैठे हो। अगर मैं ना होता, यानी अगर डोनाल्ड ट्रंप ना होते, तो बेंजामिन नेतन्याहू जेल में होते। मैं तुम्हें बचा रहा हूं। अगर मैं ना होता तो तुम इस समय जेल में होते। मैं तुम्हें बचा रहा हूं। यह भी कहा कि अब तो लोग तुमसे, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति का दावा है कि लोग नफरत करने लगे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से, और यह यहां तक कह दिया कि तुम्हारी वजह से, यानी इजराइल के प्रधानमंत्री की वजह से लोग अब यहूदियों से या इजराइल के लोगों से भी नफरत करने लगे हैं। ट्रंप की फटकार सुनते ही नेतन्याहू ने कहा, ओके, बस ये यकीन कर लेना कि इजराइल की सारी चिंताओं का ख्याल रखा जाए। मैं ये कह रहा हूं कि बातचीत में गलतियां भी हुई। खबर यह आ रही है कि गालियां भी दी गई। राष्ट्रपति ट्रंप जानते हैं कि हिजबुल्लाह इजराइल के सैनिकों पर गोलीबारी लगातार कर रहा था, लेकिन उन्हें तो इस समय बस इसी बात की चिंता है कि नेतन्याहू स्थिति को जरूरत से ज्यादा उकसा रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं, और हिजबुल्लाह के साथ साथ वो अब नए इलाकों को अपने कब्जे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक वो पहले लिटानी नदी और अब लिटानी नदी से भी 10 किलोमीटर और आगे जहरानी नदी तक पहुंचने का दावा कर रहे हैं, और एक 900 साल पुराने किले को भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है, जो पिछले करीब 24-25 सालों से उनके पास नहीं था। अब समझिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू को फोन करना पड़ा। दरअसल सोमवार की सुबह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के जो रक्षा मंत्री है इजराइल काट्स, उन्होंने बेरूत के दक्षिणी उपनगर दाहिये में हिजबुल्लाह के टेरर टारगेट्स पर हमला करने का लिखित आदेश दे दिया। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशंस तेज कर दिए। हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजराइल पर पलटवार कर रॉकेट्स दागे। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत को रोक दिया और कहा कि लेबनान में अगर हमला नहीं रुका तो अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। आखिरकार शाम को डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया और उन पर दबाव बनाया कि बेरूत पर ग्राउंड ऑपरेशंस ना हो और कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई या एयर वॉरफेयर भी ना हो, हवा से बमबारी ना हो। जब बहुत तल्ख अंदाज में बातचीत हुई तो खबर यह आ रही है कि इजराइल के प्रधानमंत्री मान गए। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो बेरूत ना जाएं, दक्षिणी बेरूत पर हमला न करें और वापस जिस इलाके में उनके गढ़ हैं लेबनान के अंदर, दक्षिणी लेबनान में, वहीं पर वापस आ जाए। और ऐसा ही हुआ। लेकिन इस फोन कॉल के बाद डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बातचीत की जो जानकारी सोशल मीडिया पे दी, उसमें बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि अगर हिजबुल्लाह ने हमला किया तो इजराइल अगली बार रुकेगा नहीं, अगली बार दक्षिणी बेरूत पर और दाहिये पर बड़े हमले किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि मेरी बेंजामिन नेतन्याहू से बात हुई, मैंने कहा कि वो बेरूत पर कोई बड़ा हमला न करे। उन्होंने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। मेरी बातचीत हिजबुल्लाह के नेताओं और उनके प्रतिनिधियों से भी हो गई है। वो इजराइल पर हमला रोकने पर सहमत हो गए हैं। इजराइल भी मान गया है कि अब वो आगे हमले नहीं करेगा। अब देखते हैं कि कितने समय तक दोनों पक्ष अपनी बात पर टिकते हैं। उम्मीद यह है कि अनंत काल तक शांति रहेगी। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर लिखा कि आज रात मेरी बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई। मैंने कहा कि अगर हिजबुल्लाह ने हमारे शहरों और हमारे नागरिकों पर हमले किए तो इजराइल बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, आतंक के गढ़ पर बड़ा हमला करेगा। हमारे इस रुख में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। साथ ही साथ इजराइल की सेना योजना के अनुसार दक्षिण लेबनान में अपने ऑपरेशन को जारी रखे हुए है। यानी नेतन्याहू ने बेरूत पर हमला तो रोक दिया, लेकिन उनकी सेना दक्षिणी लेबनान में अपने ऑपरेशंस को जारी रखेगी और अपनी स्थिति को वहां और मजबूत करेगी। जबकि ईरान की कोशिश यह है कि पूरी तरह से युद्ध विराम हो जाए और इजराइल की सेना अपने देश में लौट आए। दरअसल स्थिति पूरे मध्य पूर्व में इस समय बेहद गंभीर है। नेतन्याहू इजराइल में गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। उनके जो पार्टनर हैं, यानी उनके कोएलिशन पार्टनर्स, उनके गठबंधन के जो सहयोगी हैं, उन पर हिजबुल्लाह के खिलाफ खुलकर हमला करने का जबरदस्त दबाव बना रहे हैं। नेतन्याहू के सुरक्षा मंत्री जो हैं, उनके कैबिनेट में बेन गवीर
बेन गवीर ने तो यहां तक कह दिया है कि अब ट्रंप को ना कहने का समय इजराइल के लिए आ गया है। घोर दक्षिणपंथी नेता बेन गवीर ने सोशल मीडिया पोस्ट में नेतन्याहू को उन्हीं के बयान याद दिलाते हुए कहा कि एक ताकतवर प्रधानमंत्री संभव हो तो अमेरिका के राष्ट्रपति को हां कहे और जरूरी हो तो ना भी कहे। अब समय आ गया है कि मित्र ट्रंप को ना कह दिया जाए। इट्स टाइम टू से नो टू ट्रंप। वक्त आ गया है कि इजराइल अपने सैनिकों के हाथ खोल दे और हिजबुल्लाह पर हमले के लिए जो भी जरूरी हो वो करे। बेन गवीर वो नेता हैं जिन्होंने गाजा में भी जो फ्लोटेला आ रहा था उसे रुकवा दिया था और उस पर सवार हो गए थे। तो इजराइल में भी जो दक्षिणपंथी हैं वो बड़े ऑपरेशन की मांग कर रहे हैं और इस बड़ी खबर पर लगे रहेगी नजर।